हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल रवि डागर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम अपनी टीयू एंड एटीओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, एचपीएससी ने पिछली बार एटीओ एंड टीओ का एग्ज़ाम 2011 में लिया था और इस एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्टिव पेपर होने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेपर 1 से। पेपर 1 इज़ अबाउट प्रेशियस राइटिंग, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। ये जो पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एचपीएससी द्वारा लिया गया 2011 में टीओ एटीओ का पेपर 1 है। हम इस पेपर को देखेंगे कि कैसे इस पेपर में क्वेश्चंस एंड डिफरेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं। जैसे किसी भी गेम को खेलने से पहले हमें उसके रूल्स पता होने चाहिए, इसीलिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले हमें उस एग्ज़ाम की पूरे प्रीवियस ईयर्स की जानकारी होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। सो दिस इज पेपर नंबर 1. टाइम इज 3 hours. Maximum marks is 100. There is a note on the top. So all questions are compulsory. Maximum marks for each question have been displayed in the margin. इसमें बताया गया है कि इस एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और हर क्वेश्चन के मार्क्स उसके साइड में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is, make a preface of the following passage and also assign an appropriate title to it. The preface should comprise 1/3 length of the given passage. तो हमें एक preface लिखना है, हमें एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज की 1/3 लेंथ का हमें एक preface लिखना है और हमें उसको एक टाइटल भी देना है। आप जैसे देख सकते हैं, पैसेज के एंड में इन्होंने खुद से बताया हुआ है कि पैसेज में कितने वर्ड्स हैं, तो इसका 1/3 वर्ड्स के हमें एक preface लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन इज, राइट अ preface ऑफ द फॉलोइंग इन हिंदी अबाउट 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द गिवन पैसेज, ऑल्सो सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल फॉर इट। सिमिलरली हिंदी में भी हमें एक पैसेज दिया गया है जिसका हमें एक preface लिखना है और एक सुटेबल टाइटल लिखना है। The next question is, write a letter in English from S.P. Sharma, 987 मोती बाग कॉलोनी। यहाँ पे एक लेटर लिखना है हमें इंग्लिश में जिसमें राइटर का एड्रेस दिया गया है और ये लेटर हमें लिखना है द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम एक्सप्रेसिंग योर व्यूअर्स ऑन द एब्जेक्ट कमर्शलाइजेशन एंड फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। हमें टॉपिक बताया हुआ है कि हमें लेटर किस टॉपिक पे लिखना है। टॉपिक इसमें दिया गया है कि इंडिया में जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है उसके ऊपर आप अपने व्यूज़ बताते हुए हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को आप एक लेटर लिखेंगे। द लेंथ ऑफ द लेटर शुड बी 200 वर्ड्स। जो लेटर है उसकी लेंथ अबाउट 200 वर्ड्स होनी चाहिए और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट अ लेटर इन हिंदी इन अबाउट 200 वर्ड्स टू द इन्वायरमेंट मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट suggesting ways and means to control the problem of noise and water pollution in urban areas. हिंदी में एक 200 शब्दों में हमें इन्वायरमेंट मिनिस्टर को लेटर लिखना है जिसमें हम बताएंगे कि किन तरीक़ों से हम नॉइज़ एंड वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। द लेटर शुड बी रिटन फ्रॉम जगमोहन, सेक्रेटरी, निर्मल एनजीओ, लखनऊ। जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी बताई गई है कि आप जगमोहन हैं जो निर्मल एनजीओ के सेक्रेटरी हैं। हिंदी का लेटर 10 मार्क्स का होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अ पैराग्राफ राइटिंग। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 200 वर्ड्स इन इंग्लिश ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। यहाँ पे 5 टॉपिक्स दिए गए हैं, इनमें से किसी एक टॉपिक पे हमें 200 वर्ड्स में एक पैसेज लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है जो 10 मार्क्स का होगा। तो ऑल द टॉपिक्स आर देयर एंड आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, distinguish the meaning of the following phrases by using them in the sentences of your own. यहाँ पर कुछ phrases दिए गए हैं, आप इन phrases को differentiate करेंगे इनको sentence में use करके, because all the phrases have different meaning। तो आपको वो चीज़ को दिखाना है जब आप इन phrases को अपने sentences में use करेंगे। ये भी 10 मार्क्स का है और हमें 10 phrases ही दिए गए हैं।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट टू करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें इनकी करेक्शन करनी है और 5 सेंटेंसेस हैं और 5 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड द लास्ट वन, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पे हमें एक छोटा सा पैसेज दिया गया है जिसमें हमें पंक्चुएशंस को ऐड करना है, लाइक कोमा, सेमी कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास, फुल स्टॉप। तो आप अपने हिसाब से इसमें पंक्चुएशन यूज़ कर सकते हैं और ये भी 5 मार्क्स का है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या क्या टॉपिक्स पेपर 1 में कवर किए गए हैं। इसी के बेसिस पे हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस बनाने वाले हैं, सो दैट आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना हो, आपको एग्ज़ाम में ऐसा फील ना हो कि आपने चीज़ें कभी देखी नहीं है और सबसे पहले हमने आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर ही डिस्कस कराया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने पहले टॉपिक प्रेशस राइटिंग से शुरुआत करने जा रहे हैं। आई होप आप सब इस नए इनोवेशन में हमारे साथ होंगे और हम साथ मिलकर इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। थैंक यू सो मच।